नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का रुख करें उससे पहले अहम खबर। कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीनों के में हुए फैसलों की समीक्षा होगी। मंत्रालय में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है। बैठक में मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कमल पटेल शामिल हैं। समिति बीते 6 महीनों में हुए फैसलों की छानबीन करेगी, समीक्षा करेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पिछली सरकार के 6 महीनों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। जो बड़े फैसले लिए गए हैं उन पर रिव्यू होगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, ये जवाब है क्या उसका? आज जब कमलनाथ सरकार आई थी उस दौरान भी पिछली सरकार के कई कामों को न केवल बंद किया गया था, योजनाओं को बंद किया गया था, अब कई पुराने मामले भी खोले गए थे और अब वर्तमान सरकार पिछली सरकार के कामों का रिव्यू कर रही है 6 महीने का। बिल्कुल प्रशांत, देखिए, इसको उसका जवाब ही माना जा सकता है कि जब कमलनाथ सरकार सत्ता में आई थी तो उसने पूर्व की बीजेपी सरकार के में हुए कामकाज की फाइलों को खंगालना शुरू किया था। और अब जबकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो अब नई सरकार ने भी पिछली सरकार के कामकाज की समीक्षा करना शुरू कर दिया। और इसी को लेकर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई गई थी उसकी आज पहली बैठक मंत्रालय में हुई है, जिसमें मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री कमल पटेल समेत कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। और इस बात की पड़ताल अब ये कमेटी कर रही है कि आखिरी 6 महीनों में किस तरीके के फैसले लिए गए, क्योंकि सरकार को इस बात का अंदेशा है कि आखिरी के समय में आनन फानन में कई बड़े ऐसे फैसले किए गए जो सीधे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां हुई है। इन्हीं तमाम संकेतों पे मिलने के बाद ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया था, जिसकी आज पहली बैठक मंत्रालय में हुई है। और इसमें इस बात की पड़ताल की गई है कि कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो कि सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले थे, उनकी पड़ताल की जा रही है। और अगली बैठक में और नए मुद्दों को लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जल्द से जल्द बैठकें कर उन तमाम मामलों की पड़ताल की जा रही है जो पिछली सरकार के कार्यकाल में फैसले हुए हैं। प्रशांत जी, बिल्कुल रिव्यू हो रहा है और समीक्षा की जा रही है पिछले 6 महीने में जो कामकाज हुआ है पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 7वें वेतनमान के एरियर की राशि को रोक दिया गया है। आगामी आदेश तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है। सरकार के फैसले से करोड़ों रुपए मिलेंगे। सिर्फ रिटायरमेंट और मृत्यु होने पर ही इसका भुगतान किया जाएगा। वित्तीय हालात के मद्देनजर बताया जा रहा है कि यह फैसला सरकार ने किया है। तो यह बड़ा फैसला है सरकार का। 7वें वेतनमान के एरियर की राशि को रोका गया है और यह आदेश आगामी आदेश तक जारी रहेगा। यानी कि जब तक कि कोई नया आदेश नहीं आ जाता तब तक ये आदेश जारी रहेगा। सरकार के फैसले से सरकार को करोड़ों रुपए की बचत होगी। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि केवल रिटायरमेंट और मृत्यु होने पर इसका भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में वित्तीय हालत राज्य सरकारों की खराब है और उस लिहाज से न केवल राजस्व जुटाने की कोशिशें हैं और कुछ ऐसी मदों में भी सरकार कटौती कर रही है जहां संभव उसे नजर आता है। और उसी में से एक यह है कि 7वें वेतनमान के एरियर की राशि रोकने का फैसला राज्य सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और सरकार के इस फैसले से माना जा रहा है कि उसे करोड़ों रुपए की बचत होगी। और बड़ी खबर मुरैना से है। कोरोना का एक और मरीज मिला है। मुरैना में कोरोना मरीजों की संख्या अब 28 तक पहुंच गई है और अब तक हालांकि 21 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं, यानी कि स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। और कुल 28 मरीज अभी तक कोरोना के सामने आए हैं मुरैना में। और एक और मरीज आज फिर सामने आया और इसको मिलाकर 28 तक अब कोरोना संक्रमित मरीज मुरैना में हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि 21 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उस लिहाज से केवल 7 एक्टिव कोरोना पेशेंट ही अब मुरैना में बचे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है कि जो लोग भी कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं उनसे जुड़े लोगों को तलाशा जाए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जाए ताकि और ये संक्रमण बढ़े ना। और अब एक और अच्छी खबर है भोपाल से। भोपाल के चिरायू अस्पताल से 31 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं।
स्वस्थ होकर मरीज घर लौटे हैं। भोपाल में अब तक 580 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। ये बड़ा आंकड़ा है। 580 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं और आज फिर भोपाल के चिरायु अस्पताल से 31 मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया। हालांकि संक्रमितों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस लिहाज से जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज 31 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और कुल अगर हम बात करें तो 580 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं। इनमें बच्चे, बुजुर्ग भी हैं और जवान भी हैं। तो 580 का ये आंकड़ा स्वस्थ होने वाले मरीजों का। आज 31 नए जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां इंद्रावती भवन के बाहर गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रायपुर का ये मामला है, जहां एक गाड़ी देखते ही देखते आग की चपेट में आ गई। इंद्रावती भवन के बाहर ये गाड़ी खड़ी हुई थी। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। ये देखिए आप तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद, कोशिशों के बाद कार में लगी इस आग पर काबू पाया जा सका। तो ये कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, लेकिन आग जरूर काबू कर ली गई है, आग बुझा ली गई है। आग कैसे लगी इस कार में ये साफ नहीं हो पाया। शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, कुछ और वजह भी इस आग के पीछे हो सकती है, लेकिन कार पूरी तरह से आग से तबाह हो चुकी है। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये तस्वीरें रायपुर से सामने आई हैं। रायपुर में इंद्रावती भवन के सामने ही ये गाड़ी खड़ी हुई थी, ये कार खड़ी हुई थी और अचानक इसमें आग की चिंगारियां दिखनी शुरू हुई। धीरे धीरे कुछ ही पलों में आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। हालांकि काफी कोशिशों के बाद इस आग पर काबू भी पा लिया गया कार में लगी, लेकिन वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। और खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मिसाल पेश की है। मजदूरों को अपने हाथ से उन्होंने चप्पलें पहनाई। सड़कों पर पैदल जाते हुए मजदूरों को उन्होंने चप्पल पहनाई। खाने पीने का सामान भी इन मजदूरों को बांटा। बीजेपी ने दरअसल सेवा अभियान अब चलाया हुआ है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो मजदूर रास्तों में जा रहे हैं, अपने गंतव्य तक निकले हुए हैं, उन्हें रास्ते में रोककर उन्हें न केवल चप्पलें पहनाई बल्कि उन्हें खाने पीने की वस्तुएं भी वितरित की गईं। आपको बता दें कि बीजेपी ने सेवा अभियान चलाया हुआ है संगठन ने, और जगह जगह पर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस अभियान में लगे हुए हैं और उसकी ये तस्वीरें देखिए आप। एक मजदूरों को चप्पलें पहनाते हुए, इसके बाद उन्हें खाने पीने का सामान बांटते हुए। मार्मिक दृश्य है कि लगातार मजदूर ऑटो से पैदल नंगे पैर चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मजदूर, क्योंकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में है, तो गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, दक्षिण के राज्यों से लगातार लाखों की संख्या में मजदूर निकल रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। उनके भोजन से लेकर अभी नंगे पैर आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग जा रहे हैं। हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर हैं। सब लोग उनको चप्पल जूते भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो संभव हो सकता है कि उनको कठिनाई न हो और वो अपने गंतव्य तक आराम से पहुँचें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर लगातार काम कर रही है और सब लोगों को ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भूखा न रहे। उधर जबलपुर में आज से जमीनों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधि तेज करने के लिए कलेक्टर ने रजिस्ट्री ऑफिस खोलने के
निर्देश दिए थे और इसके बाद जबलपुर शहर में जमीनों की रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान लगभग जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से शिथिल हो चुकी हैं और अब इन गतिविधियों में रफ्तार लाने की कोशिशें प्रशासन कर रहा है और उसी के मद्देनजर जबलपुर प्रशासन ने जमीनों की रजिस्ट्री शुरू कर दी है और आज से रजिस्ट्री भवन खुल गया है, दफ्तर खुल चुका है। लगभग 50 से ज्यादा दिनों से बंद पड़े रजिस्ट्री दफ्तर आज से गुलजार हो गए हैं। दरअसल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से जबलपुर जिले के कलेक्टर ने आज से रजिस्ट्री ऑफिस को जो है शुरू कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो बाकायदा अपने निर्धारित समय पर आ गए हैं और जैसा कि आदेश दिया गया था कि आज से रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे तो एक प्रकार से बूस्टअप करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर को ये कदम आगे प्रभावी रूप से बढ़ाया गया और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन है उसके मद्देनजर ही इस दफ्तर को यहाँ पे शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी ऑपरेटर है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंदर जो पंजीयन कक्ष है जहाँ पे जो ओम पंजीयक होते हैं वो जो बैठे हुए हैं और वहाँ भी विस्तृत रूप से जो स्लॉट बुक हुए हैं उसके इंतजार से वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जो रजिस्ट्री कराने वाले जो आवेदन करता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ यहाँ पे जो लोग हैं वो बैठे भी हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, जब उनका समय जो स्लॉट आएगा उसके हिसाब से वे अपनी रजिस्ट्री भी यहाँ पर कराएंगे। तो बेशक एक और जहाँ 2 दिन पूर्व ही एक बड़े राहत पैकेज की घोषणा हुई थी और उसमें भी रियल एस्टेट सेक्टर को एक बड़े एक छूट के दायरे में लाया जा रहा है और जैसा कि रजिस्ट्रार ने भी हमको बताया है कि अगर 30 जून के पहले आप रजिस्ट्री कराएंगे तो बेशक पुराने दामों पे जो छूट का लाभ है वो ले सकते हैं। तो आज से कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था पे, आर्थिक मोर्चे पे व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का जो प्रयास है वो शुरू हो गया है। 18 तारीख से कुछ और रियायतें बढ़तेंगी और जो लॉकडाउन 4.0 होगा उसमें क्या कुछ रियायतें बढ़ती हैं ये देखना होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। उधर जबलपुर में भोपाल की तर्ज पर हॉटस्पॉट इलाकों से लोगों की शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। हॉटस्पॉट इलाकों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने ये रणनीति तैयार की थी। इसी के तहत हनुमानताल, गोहलपुर और चांदनी चौक जैसे हॉटस्पॉट से लोगों की शिफ्टिंग की जा रही है। हॉटस्पॉट जोन से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े के मद्देनजर अब प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। भोपाल की तर्ज पे जबलपुर में भी उन तमाम संक्रमित परिवारों को शिफ्ट करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और करीब 300 से ज्यादा लोग जो हैं वो शिफ्ट किए जा चुके हैं। किस प्रकार से पूरी शिफ्टिंग की प्रोसेस चल रही है और कितने परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है, हमारे साथ बातचीत के लिए सीएमएचओ डॉक्टर मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। मनीष सर, भोपाल की तर्ज पर जबलपुर में भी ये प्लान लागू किया जा रहा है। हम देख रहे हैं हॉटस्पॉट से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कितने परिवारों को शिफ्ट किया जा रहा है सर और क्या प्लान है? इसके पहले अभी जो माननीय कमिश्नर महोदय जी ने आदेशित किया है उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व ऐसा था कि जिस घर में भी कोरोना निकलता था तो हम पूरे घर को शिफ्ट करते थे, उससे भी चेन ब्रेक होती थी। लेकिन अभी उनका कहना ऐसा है, माननीय कमिश्नर महोदय जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से सोचा और इस पर निर्णय दिया कि जो जैसे 4-6 घर हैं और वहीं कोरोना है तो अगर उसके आजू बाजू के 2-4 घरों को खाली कर दिया जाएगा तो कोरोना का स्प्रेड खत्म हो जाएगा। जो ब्रेक द चेन होता है वो चेन ब्रेक करने के लिए उन्होंने बताया ऐसा। उसके लिए हमने 2 स्पॉट भी तय कर लिए हैं और उन 2 स्पॉटों पे ले जा रहे हैं। आज से उन स्पॉटों पे ब्रेक द चेन शुरू हो गई है। हालांकि इसके पहले भी हम लगभग 350 लोगों को इसी एरिया के शिफ्ट कर चुके हैं अपना सुख सागर में, जहाँ पे वो क्वारंटाइन में रहें। कोरोना काल में एक नया आशियाना कुछ लोगों का बन रहा है, क्या लगता है सर कितनी कैपेसिटी है अभी और कितने अभी आपने चिन्हित करें लोगों को शिफ्ट करना? देखिए अभी तो चिन्हित तो 1415 लोग थे, लेकिन इतने लोगों को शिफ्ट करना संभव नहीं हो पाएगा। तो उसमें से हम उन लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं जो ज़्यादा बीमार हैं या 65 साल के ऊपर हैं या जिस परिवार में ज़्यादा वयोवृद्ध लोग हैं उनको शिफ्ट करने की बात चल रही है। हॉटस्पॉट जोन में अमूमन जहां ज्यादा संक्रमित जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें चेन को ब्रेक करने का एक प्रयास जो है जो भोपाल की तर्ज के बाद अब जबलपुर में भी शुरू हुआ है। जो हाई रिस्क जो आइडेंटिफाई किए गए हैं लोग उन्हें शिफ्ट करने का जो काम है वो आज से शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए, कहीं मत जाए। सुपरफास्ट 100 का दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि कृषि क्षेत्र के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपए देगी। सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी 2 लाख करोड़ रुपए देगी। साथ ही केसर, मखाना, मिर्च और हल्दी के लिए क्लस्टर बनाएंगे। एमपी सरकार ने कोरोना काल में 7वें वेतनमान के एरियर पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सिर्फ
रिटायरमेंट और मौत होने पर भुगतान होगा। न्यूज 18 से सीएम शिवराज ने बात करते हुए कहा कि 17 मई के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर फैसला होगा। भोपाल में सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि अभी रेड जोन नहीं खोले जाएंगे, ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी गतिविधियां शुरू करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा के बाद बीजेपी नेता दीपक जोशी के स्वर बदल गए हैं। बता दें कि दीपक जोशी ने कई विकल्प खुले होने की बात कही थी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि हमने 30 ट्रेनों की अनुमति मांगी, लेकिन 14 ट्रेनें मिली हैं। सीएम ने रेल मंत्री के बयान की रेलवे या किसी राज्य का प्रस्ताव हमारे पास लंबित नहीं है, वो आधारहीन बताया है। मुरैना से राहत की खबर, यहां कोरोना के 3 और मरीज ठीक हो गए हैं। रीवा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा चाक घाट में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पीपीई किट दी गई। लगातार दूसरे राज्यों से पहुंच रहे श्रमिकों की भीड़ को देखते हुए पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए पीपीई किट बांटे गए। बुरहानपुर की नेपा नगर स्थित अखबारी कागज कारखाना नेपा लिमिटेड में फंसे मजदूरों को प्रशासन ने बसों से उनके घरों के लिए भेजा। दूसरे राज्यों के 90 मजदूर लॉकडाउन के दौरान यहां फंस गए थे। देवास के सतवास तहसील में डॉक्टर की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। यहां मेघा नाम की महिला डॉक्टर पर जिंदा नवजात शिशु को मृत बताने का आरोप है। झाबुआ में एक बंदर के बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस कर्मियों ने बंदर के शव को हटाने की कोशिश की, लेकिन बंदर की मां उन्हें नजदीक आने से रोकती रही। कोरोना काल में केंद्रीय बीजेपी ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को पीएम केयर के लिए 50 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट दिया है। टारगेट को लेकर रमन सिंह ने दावा किया है कि 25 से 30 करोड़ रुपए की राशि जुटा ली गई है। दंतेवाड़ा में होम आइसोलेशन कराने गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कांग्रेसी नेता राहुल महाजन ने घर से ही भगा दिया। एक नहीं 2 से 3 बार गए विभाग के कर्मचारियों को बैरंग लौटा दिया। कवर्धा में कोरोना महामारी के बीच मदद करने वालों की कमी नहीं है। इसी कड़ी में पंडरिया की सामाजिक संस्था हेल्पिंग हैंड्स जरूरतमंदों की मदद कर रही है। बेमेतरा में तूफान और बारिश, घंटे तूफान के साथ ओले भी गिरे। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली गुल भी हो गई। ये बड़ी खबर है। सरकारी कार्यालय और घरों में पानी जा घुसा है। जिले में अब तक बड़ी तबाही हुई है। ये बेमेतरा से ये बड़ी खबर है। तूफान और बारिश का कहर यहां पर देखने को मिला है। घंटों तूफान के साथ ओले गिरे हैं। कई जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली भी गुल हो गई है। सरकारी कार्यालय और घरों में पानी जा घुसा है। जिले में बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बेमेतरा से, जहां जबरदस्त तूफान और बारिश का कहर देखने को मिला है। कई घंटे ये तूफान चला और इतना ही नहीं, जमकर ओले भी गिरे हैं। भारी नुकसान यहां पर आम जनजीवन को हुआ है। खासा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। कई जगहों पर पेड़ भी गिरे हैं बताया जा रहा है कि, और पेड़ गिरने के चलते बिजली भी चली गई है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आखिर इस ओले और बारिश के बाद, तूफान के बाद क्या मंजर है बेमेतरा का। जबरदस्त तूफान और बारिश और साथ में ओले। घरों में, सरकारी दफ्तरों में पानी जा घुसा है। कई जगह पेड़ भी टूटकर जमींदोज हो गए हैं, गिर गए हैं। इन पेड़ों के गिरने से खासा नुकसान पहुंचा है। पास में मौजूद घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगह बिजली भी बाधित हुई है और कहा यह जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। जिले में सबसे बड़ा नुकसान है बारिश, तूफान, ओले से। और इस वक्त भोपाल लिए चलते हैं आपको, जहां गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस वक्त पत्रकारों से बात कर रहे हैं। रेत का काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि ठेकेदार नहीं है, तो राजस्व सबसे ज्यादा रेत और शराब से ही मिलता है। नहीं, सोमवार तक हम इसमें निर्णय ले लेंगे। 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। हो सकता है हम कल परसों में भी निर्णय लें। जैसे ही सम्मानित मंत्री आते हैं निर्णय होगा। निर्णय की स्थिति में ही है, लगभग अंतिम चरण में है। और पूछे भ्रष्टाचार की जो
आपने पहले भी कहा था कि पिछले सरकार में आखिरी 6 महीने में जो फैसले हुए हैं उसमें इस तरीके के फैसले लिए हैं कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। क्या अंदेशा है कहाँ कहाँ पर किस किस सेक्टर में होने की संभावना है, टेंडर में, ठेकों में? क्या अभी हमने उनसे आज कहा है अधिकारियों से कि पिछले 6 माह में जो भी इरिगेशन के टेंडर हुए हैं, जो पीडब्ल्यू में या वर्क्स डिपार्टमेंट में हुए हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड जब तक इकट्ठा कर लें, जब तक सम्मानित मंत्री आते हैं। इसी तरह से जनसंपर्क के माध्यम में जो यूबी प्रिंटर्स के पैसे आए हैं उनके बारे में भी बातचीत कर लें। मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना के प्रोग्रेसिव कंसल्टेंट का जो आया है उसको डिटेल लेके आए। ग्राफिक्स इंडस्ट्री के द्वारा भी जो कराया गया काम वो भी लेके आए। जो ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई है वो सारे के सारे विषय लेके आए। अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष पे आएंगे। हम ये स्पष्ट है कि इसका कोई राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करना चाहते, पर जब सरकार को गवर्नर ने कह दिया कि ये अल्पमत की सरकार है और आप तड़ातड़ फैसले कर रहे थे, जब आपके मंत्रिमंडल के आधा दर्जन मंत्रियों के इस्तीफे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिए, जब आपके विधायकों के 22 विधायक मध्य प्रदेश से बाहर चले गए, उसके बाद अल्पमत की सरकार अगर फैसले करती है और जनता की गाड़ी कमाई को लुटाती है तो वो विषय जांच के योग्य तो बनता है। सर, प्रारंभिक तौर पे ट्रांसफर जो दिख रहे थे प्रारंभिक रूप से, जब उनके अल्पमत में आ गए उसके बाद कई ट्रांसफर उन्होंने किए, वो तो आपको स्पष्ट दिख ही रहे हैं। उसके पीछे की मंशा भी दिख रही है, मंतव्य भी दिख रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से हम कुछ बोलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रमाण हो तो सामने आए, सिर्फ वह बयान तक न रहे कोई बात। सर, कुछ ठेके मंजूर कर दिए एक दिन में, कुछ जिलों में करोड़ों के ठेके मंजूर हो गए एक ही दिन में, रातों रात। कुछ इस तरह की शिकायतें हैं। यही तो जांच का विषय है, यही तो जांच का विषय है, और जांच में कुछ होगा तो जरूर आपके सामने आएंगे। कोरोना का क्या अपडेट है? बता दिया, आप कहीं और थे, कैमरा यहीं था। तो नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे और जानकारी देते हुए पुराने जो मामले पिछली सरकार के, उनकी जांच चाहती है सरकार। आगे बढ़ रहे हैं और खबर कांकेर से, जहां अचानक मौसम में बदलाव आया है। तेज आंधी के बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई है। गर्मी से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है, वहीं भीषण गर्मी से लोग लंबे समय से परेशान हो रहे थे। बारिश होने से लोगों को अब राहत मिली है। कांकेर से ये बड़ी खबर है। अचानक ही कांकेर में मौसम बदल गया है, मौसम में बदलाव आया है और तेज आंधी के साथ जमकर बारिश भी हुई है। यहाँ पर तेज गर्मी के बाद इस बारिश से लोगों को कुछ राहत भी मिली है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, हवा के साथ तेज बारिश हुई और तेज आंधी और हवा के साथ ये बारिश हुई है और इससे तापमान में गिरावट जरूर दर्ज किया गया है। तो कांकेर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मौसम अचानक बदल गया है और इस मौसम के बदलाव से लोगों ने राहत की सांस ली। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।